हेलो। हम लोग समान विज्ञान पढ़ेंगे, समान विज्ञान घटना चक्र का पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं समान विज्ञान घटना चक्र। और हम लोग इस घटना चक्र की बुक को पूरा कंप्लीट करेंगे थोड़ा थोड़ा करके। पहले थ्योरी पढ़ेंगे, फिर प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं समान विज्ञान। समान विज्ञान में हम लोग पहले भौतिक विज्ञान पढ़ते हैं। भौतिक विज्ञान पहली इकाई हमारा है मात्रक एवं इकाई। तो चलिए इसको देख लेते हैं, नोट्स में देख लेते हैं। पहले क्या है, किसी भी राशि को मापने के लिए उस राशि की एक निश्चित परिमाण को मान लेते हैं तथा इस मानक को कोई नाम दे देते हैं। इसी को उस राशि का मात्रक या यूनिट कहते हैं। भौतिक राशियों के मापन के लिए निम्नलिखित 4 पद्धतियाँ प्रचलित हैं। यानी अभी तक हमारे पास 4 पद्धतियाँ प्रचलित हो पाई हैं। तो पहला हमारा पद्धति है CGS पद्धति। इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान तथा समय के मात्रक क्रमशः सेंटीमीटर, ग्राम तथा सेकंड होते हैं, इसलिए इसे सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड या CGS पद्धति कहते हैं। इसे फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। नोट में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। यांत्रिकी में आने वाले सभी भौतिक राशियों को लंबाई यानी लेंथ, द्रव्यमान यानी मास तथा समय यानी टाइम को मात्रकों में व्यक्त किया जाता है। इन तीनों राशियों के मात्रक एक दूसरे के पूर्णतः स्वतंत्र हैं तथा इनमें से किसी एक को किसी अन्य मात्रक में बदला अथवा उसे संबंधित नहीं किया जा सकता। अतः इन राशियों को मूल राशियाँ कहते हैं तथा इनके मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। दूसरा हमारी पद्धति है FPS पद्धति। FPS पद्धति को देखेंगे, इसे ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान और समय के मात्रक क्रमशः लंबाई को फुट और द्रव्यमान को पाउंड, समय को सेकंड में मापते हैं। इसी हमारी पद्धति है MKS पद्धति। MKS पद्धति में इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान और समय के मात्रक क्रमशः मीटर, लंबाई को मीटर, किलोग्राम, मास को किलोग्राम, हम समय को सेकंड में मापते हैं। तीसरी हमारी पद्धति है SI पद्धति। SI पद्धति और इसी को हम लोग पढ़ते हैं। SI पद्धति को वर्ष 1960 में पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय मापतौल के महाधिवेशन में इस पद्धति को स्वीकार किया गया। वर्तमान में इसी पद्धति का प्रयोग किया जाता है। इस पद्धति में मूल 7 मात्रक होते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि मात्रकों की मूल संख्या कितनी है तो 7 होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं उन 7 मूल मात्रकों को। तो यहाँ पर देखेंगे 3 कॉलम्स बने हुए हैं। पहला हमारा कॉलम्स है भौतिक राशि और उसके मूल मात्रक और यहाँ पर संकेत दिया हुआ है। तो पहला हमारा लंबाई है। लंबाई को मीटर में मापते हैं और उसका संकेत यम है। द्रव्यमान को हम किलोग्राम से नापते हैं और उसका संकेत kg है। समय को हम सेकेंड में मापते हैं, उसका संकेत यस है। ताप को हम केल्विन में मापते हैं और उसका संकेत के है। विद्युत धारा का एम्पियर और उसका संकेत ए है। यदि तीव्रता का कैंडेला और उसका संकेत क्या है CD। पदार्थ का मोल होता है, उसको मोल में ही मापते हैं। आगे देखते हैं। स्पष्ट है कि उपरोक्त 7 मूल राशियों लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, युक्त तीव्रता तथा पदार्थ का परिमाण के मात्रकों पर आधारित मात्रक पद्धति को अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति या इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट अथवा SI यूनिट कहते हैं। अगला मीटर की परिभाषा देखेंगे हम। नई परिभाषा के तहत मीटर वह दूरी है जो निर्वात में प्रकाश की किरण सेकंड के यानी 1/2997458 वे हिस्से में तय करती है। किलोग्राम का परिभाषा है किलोग्राम पेरिस में रखे प्लेटिनम इरेडियम के एक विशेष टुकड़े का द्रव्यमान माना गया है। व्यवहार में
1 किलोग्राम 4 अंशी के 1 लीटर जल का द्रव्यमान होता है। हालांकि मई 2019 में भारत सहित विश्व के 101 देशों ने किलोग्राम की नई परिभाषा को अपना लिया है। अब एक किग्रा को प्लांक नियतांक के आधार पर मापा जाएगा। सेकेंड की परिभाषा हम देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है? सेकेंड वह समयांतराल है जिसमें परमाणुक घड़ी में सीजियम यानी 133 परमाणु 9, 1, 9, 2, 6, 3, 1 और 7, 7, 0 कंपन करता है। एम्पियर देखते हैं। एम्पियर 1 एम्पियर विद्युत धारा वह धारा है जो निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित सीधे अनंत लंबाई की समय अंतराल तारों में प्रवाहित होने पर प्रत्येक तार की प्रति मीटर लंबाई पर तारों के बीच 2×10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न करती है। मई 2019 में अंगीकृत नई परिभाषा के तहत एम्पियर मूल विद्युत आवेश एलिमेंट्री इलेक्ट्रिक चार्ज के आधार पर परिभाषित किया जाएगा। केल्विन की परिभाषा क्या है? 1 केल्विन जल की त्रिक बिंदु यानी ट्रिपल पॉइंट के उष्मागतिक ताप का 1/273.16वां भाग है। मई 2019 से अंगीकृत नई परिभाषा के तहत केल्विन को बोल्ट्जमैन नियतांक द्वारा परिभाषित किया जाएगा। कैंडेला की परिभाषा है किसी निश्चित दिशा में किसी प्रकाश स्रोत की ज्योति तीव्रता कैंडेला तब कही जाती है जब यह स्रोत उस दिशा में 540 × 10⁻12 Hz यानी हर्ट्ज आवृत्ति तथा 1/683 यानी 683 वाट स्टेरेडियन तीव्रता का एक वर्णीय प्रकाश उत्सर्जित करता है। यहाँ पर देखेंगे कि भौतिक राशियाँ और व्युत्पन्न मात्रक हैं। देखिए आयतन क्या है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई है यानी मीटर गुणे मीटर यानी सब मीटर में ही होने चाहिए तो मीटर घन हो जाएगा। घनत्व है द्रव्यमान या आयतन किग्रा प्रति मीटर घन बराबर किग्रा इंटू मीटर घन -3। वेग क्या है? यानी विस्थापन या समय सेकेंड है। मीटर प्रति सेकेंड है या मीटर सेकेंड -1 त्वरण है। वेग परिवर्तन समय मीटर या सेकेंड बटे सेकेंड बराबर मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। बल है द्रव्यमान गुणे त्वरण किग्रा गुणे मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, इसे न्यूटन भी कहते हैं। आगे देखते हैं कार्य बल गुणे विस्थापन तो न्यूटन गुणे मीटर, इसे जूल भी कहते हैं। शक्ति है कार्य या समय जूल या सेकेंड बराबर जूल सेकेंड -1, इसे वाट भी कहते हैं। समय कोण इरेडियन धन कोण स्टेरेडियन। मोल की परिभाषा हम यहाँ मोल की परिभाषा देखेंगे। मोल की परिभाषा एक मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें वह पदार्थ के अवयवों की संख्या C12 के 0.012 किग्रा में परमाणुओं की संख्या के बराबर है। मई 2019 में अंगीकृत नई परिभाषा के तहत मोल को अवोगाद्रो नियतांक द्वारा परिभाषित किया जाएगा। व्युत्पन्न मात्रक देखते हैं। यहाँ पर लंबाई द्रव्यमान समय विद्युत धारा ताप ज्योति तीव्रता तथा पदार्थ के परिणाम के अतिरिक्त अन्य सभी भौतिक राशियों के मात्रक एक अथवा अधिक मोल मात्रकों पर
उपयुक्त घात लगाकर प्राप्त किए जाते हैं। ऐसे मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। अब इसके आगे हम देखेंगे कि मात्रकों से जो बने गए क्वेश्चन हैं उनको देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सी मूल भौतिक राशि है? यहाँ पर दिया है बल, वेग, कार्य। यहाँ पर दिया गया है बल, वेग, विद्युत धारा, कार्य, या इसमें दिया उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखेंगे हमारा उत्तर हो जाएगा सी, विद्युत धारा मूल भौतिक राशि है। तो क्या है? विद्युत धारा है, क्योंकि सात होते हैं, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, कैंडेला, पदार्थ का परिमाण, सात मूल भौतिक राशियां हैं। मूल राशियों के मात्रक एक दूसरे के पूर्णतः स्वतंत्र हैं तथा इनमें से किसी एक को किसी अन्य मात्रक में बदला अथवा उससे संबंधित नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन है, शक्ति का मात्रक है। शक्ति का मात्रक वाट होता है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है यूपीसीएस में, तो उसको देख लेते हैं। भौतिकी में शक्ति या विद्युत शक्ति वह दर है जिस पर कोई कार्य किया जाता है या ऊर्जा संचरित होती है। यह शक्ति यानी पावर बराबर होता है कार्य बटे समय, W/T। शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट है जो मूल प्रति सेकंड के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा विद्युत धारा। विद्युत धारा की इकाई है, तो अभी हमने आप लोगों को ऊपर ही बताया है विद्युत धारा की इकाई क्या है। देख लेते हैं यहाँ पर विद्युत धारा अगला हमारा है बल का मात्रक। बल का मात्रक हम सभी जानते हैं न्यूटन होता है। इसकी व्याख्या देखते हैं हम लोग। बल यानी फोर्स का SI मात्रक न्यूटन या किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण होता है। किसी वस्तु पर लगा बल वस्तु के द्रव्यमान तथा उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। अगला हम देखते हैं कार्य का मात्रक। कार्य का मात्रक हमारा जूल होता है। इसका व्याख्या देखते हैं। जब किसी वस्तु पर बल लगाकर विस्थापन उत्पन्न किया जाता है तो बल यानी फोर्स द्वारा किया गया कार्य वर्क बल तथा बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। कार्य एक अदिश राशि है यानी स्केलर क्वांटिटी है। इसका मात्रक न्यूटन मीटर है, जिसे जूल कहते हैं। जूल ऊर्जा का भी मात्रक है। छठवां देखते हैं। छठवां क्या है? आवृत्ति का माप। आवृत्ति को मापा जाता है तो हर्ट्ज में मापा जाता है आवृत्ति को। व्याख्या देखते हैं इसकी। आवृत्ति का SI मात्रक हर्ट्ज होता है। एक सामान्य पुरुष 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति की ध्वनि को सुन सकने में सक्षम होता है। 20 हर्ट्ज के पहले वाला ध्वनि नहीं सुन सकता और 20,000 हर्ट्ज की बाद वाली आवृत्ति या नहीं सुन सकता। देखते हैं अगला हर्ट्ज में क्या मापा जाता है। हर्ट्ज में आवृत्ति मापी जाती है। आगे देखते हैं किसी पदार्थ की विद्युत प्रतिरोधकता यानी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी से उस पदार्थ का विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करने की क्षमता का पता चलता है। कम प्रतिरोधकता वाले पदार्थ आसानी से विद्युत आवेश को चलने देते हैं। इसकी SI इकाई ओम मीटर है। विद्युत प्रतिरोधकता बराबर होता है RA/L होता है, जहाँ R पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध ओम में और L पदार्थ के टुकड़े की धारा की दिशा में लंबाई मीटर में
और एक धारा की दिशा की लंबाई पदार्थ का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में। दिए गए विकल्प में फॉस्फेरेट धारिता का वोल्ट विद्युत विभवांतर का एम्पीयर विद्युत धारा तथा ओम विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है। अगला देखेंगे ओम। यहाँ पर ओम दिया है, ओम मीटर मात्रक है, ओम मीटर मात्रक है। प्रतिरोधकता का व्याख्या देखते हैं, इसका व्याख्या नहीं दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश वर्ष इकाई है, ये हम सभी जानते हैं। प्रकाश वर्ष इकाई दूरी का है। प्रकाश वर्ष एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष या लाइट ईयर कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष 9.46 गुणे 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर होते हैं। प्रकाश वर्ष मात्रक है, दूरी का हम सभी जानते हैं। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, उसकी व्याख्या आप देख चुके हैं। प्रकाश वर्ष होता है प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी होती है। प्रकाश वर्ष निम्नलिखित की इकाई है। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है, हम सभी जानते हैं। प्रकाश वर्ष मात्रक इकाई है, ये वही आंसर है, दूरी है। प्रकाश वर्ष है वह समय जो सूर्य की किरण पृथ्वी तक पहुँचने में लेती है। सही है। खगोलीय दूरियां प्रकाश वर्ष में खगोलीय दूरियां प्रकाश वर्ष में मापे जाने का कारण निम्नलिखित है। यहाँ पर देखेंगे, प्रकाश की गति स्पीड सदैव एक समान होती है। खगोलीय दूरियां विशेष रूप से ग्रहों के बीच की दूरियां, तारों के बीच की दूरियां इतनी विशाल होती हैं कि उन्हें मील एवं किलोमीटर में व्यक्त करना अत्यधिक दुष्कर कार्य हो सकता है। अतः उन्हें AU यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स, प्रकाश वर्ष, पार्सेक इत्यादि में मापा जा सकता है। पूरे ब्रह्मांड में प्रकाश की गति स्थिर कांस्टेंट होती है और यह उच्च परिशुद्धता यानी हाई प्रिसिशन के लिए जानी जाती है। इसी कारण खगोलीय दूरियों को प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। एक पार्सेक हमारा होता है 3.25 प्रकाश वर्ष होता है। पार्सेक के बारे में देख लेते हैं थोड़ा। पार्सेक पैरालैक्टिक सेकंड का संक्षिप्त रूप है। इसका प्रयोग लंबी खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के संदर्भ में होता है। एक पार्सेक 3 × 10⁻16 मीटर या एक प्रकाश वर्ष 9.46 × 10⁻15 मीटर 10⁻15 मीटर होता है। अतः एक पार्सेक होता है 3.262 प्रकाश वर्ष होता है। पार्सेक क्या है? ये दूरी की एक इकाई है, तो पढ़े हैं हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल। माप की कौन सी इकाई 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है? तो इसको देखेंगे हम, ये सेंटीमीटर है। 1 सेंटीमीटर बराबर 39 इंच होता है। 1 सेंटीमीटर बराबर 0.39 यानी 39 इंच होते हैं। अतः सेंटीमीटर इकाई में 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होगा। 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी, इसको देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा उत्तर है सी। यहाँ पर उत्तर हमारा हो जाएगा सी। 183 × 10⁻7 नैनोमीटर हो जाएगा। 1 नैनोमीटर होता है 10⁻−9 मीटर होता है और 1 फीट होता है 0.305 मीटर होता है। 1 फीट बराबर होता है 30.5 × 10⁻7 नैनोमीटर।
6 फीट बराबर होता है 6 गुणे 30.5 गुणे 10⁻7 नैनोमीटर होता है। इस तरह 183 गुणे 10⁻7 नैनोमीटर हो जाएगा, 6 फीट की लंबाई हो जाएगी। 1 नैनोमीटर होता है, नैनोमीटर हम देख लेते हैं। 1 नैनोमीटर होता है 10⁻⁻7 होता है। नैनोमीटर मीटर प्रणाली में लंबाई मापन की एक इकाई है जो 1.0 गुणे 10⁻⁹ मीटर के समतुल्य है। नैनोमीटर 1 नैनोमीटर 1.0 गुणे 10⁻⁹ मीटर है। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर और 10⁻⁹ मीटर बराबर 10⁻² गुणे 10⁻⁹ सेमी अर्थात 10⁻⁷ सेमी। एक नैनोमीटर बराबर होता है, क्वेश्चन पूछा गया है 1 नैनोमीटर बराबर होता है, तो यहाँ पर हम देखेंगे 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁹ मीटर। नैनोमीटर लंबाई का एक सूक्ष्म मात्रक है, इसे यह नियम संकेत द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। नैनोमीटर मीटर का 1/10वां भाग है, यानी 1/10 भाग है। इसका मान 10 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। 1 नैनोमीटर बराबर 1/1 अरब मीटर या 10⁻⁹ मीटर होता है। एम्पियर का मात्रक क्या होता है? एम्पियर का मात्रक प्रतिरोध होता है। एम्पियर को देखते हैं। एम्पियर विद्युत धारा मापने की एक इकाई है। यदि किसी चालक तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तो इसका अर्थ है कि उस तार के प्रति सेकेंड यानी 6.25 गुणे 10⁻18 इलेक्ट्रॉन एक सिरे से प्रविष्ट होते हैं तथा इतने ही इलेक्ट्रॉन प्रति सेकेंड दूसरे सिरे से बाहर निकल जाते हैं। मेगावाट बिजली की नापने की इकाई है। क्या है? यहाँ पर उत्पादित की जाती है। यहाँ पर दिया हुआ है मेगावाट बिजली की मापने की इकाई है जो उत्पादित की जाती है। मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है जो विद्युत उत्पादन केंद्र में उत्पन्न की जाती है। मेगावाट 10⁻6 मिलियन वाट के बराबर होता है। अगला देखेंगे, सूची 1 और सूची 2 से सम्मिलित करें तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करें। तो चलिए इसको देख लेते हैं हम। पहला का 4 पर जाएगा और बी का 3 पर जाएगा, एक और सी का 1 पर जाएगा और इसका 2 पर जाएगा। ये हो गया, यानी त्वरण का मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, बल का न्यूटन और कार्य का जूल होगा, आवेग का न्यूटन सेकेंड होगा। आगे देखते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।